दोस्तों, क्या आपको भी अपनी बीवी के पास, अपने पार्टनर के पास या अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाने से पहले वियाग्रा, मैनफोर्स या कई तरह की मेडिसिन्स लेनी पड़ती है, तब जाकर आप अपने पार्टनर के पास जा पाते हैं? या फिर आपको टीवी देखते-देखते ही आप डिस्चार्ज हो जाते हैं, या किसी के साथ भी फ़ोन पर बातें करते-करते ही आपका काम तमाम हो जाता है? तो आज से ये सब बीमारियां भूल जाइए, क्योंकि आपके सामने आज एक ऐसा आयुर्वेदिक नुस्खा लेकर आया हूं जो इन सारी समस्याओं से आपको कुछ ही दिनों में राहत दिलाने वाला है। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका उस समय पर इरेक्शन ही नहीं आता, फिर वो अपने पार्टनर को, अपनी पत्नी को या अपनी गर्लफ्रेंड को सेटिस्फाई ही कैसे कर पाएंगे? इसके नाम पर वह बहुत सी महंगी दवाइयाँ, मेडिसिन जो हैं वो खरीदते हैं, चाहे वो एलोपैथिक के रूप में हो या फिर आयुर्वेदिक रूप में हो। दोस्तों, जो आयुर्वेदिक रूप में भी इसके लिए आपको बाज़ार में दवाएँ या मेडिसिन मिलती हैं, वो भी 100% आयुर्वेदिक नहीं होती। उनमें भी एलोपैथिक मेडिसिन ही डाली होती है, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन के अलावा आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है वो एकदम से तुरंत असर नहीं कर सकती। इसलिए विश्वास दिलाने के लिए उसमें एलोपैथिक मेडिसिन मिक्स की जाती है और फिर वो आपको आयुर्वेदिक नाम से आपको बेची जाती है। और वो दवाई जो एलोपैथिक में 15 या 20 रुपए की आती है, वह आयुर्वेदिक दवाई में डालकर आपको हजारों रुपए में बेची जाती है। तो इन सभी चीज़ों की आपको आवश्यकता ही नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो और देखते हैं कि यह पावरफुल आयुर्वेदिक नुस्खा हमने कैसे बनाना है। जो दोस्तों पहली चीज़ है वो है कद्दू के बीज, यानी कि पंपकिन सीड। दोस्तों, पंपकिन सीड का इस्तेमाल भारतीय आयुर्वेद में तो सदियों से होता आ रहा है, पर आम लोगों को इसका पता ही नहीं था। वो तो तब पता चलना शुरू हुआ जब ये पंपकिन सीड बाहर के कंट्री में जाकर और बहुत अच्छे ढंग से रोस्ट होकर बढ़िया पैकिंग में आने शुरू हुए, तब हम लोगों को इसका वास्तव में फ़ायदा पता चला। चलिए दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि कद्दू के बीजों में कौन कौन से न्यूट्रिशंस होते हैं जो पुरुषों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इनके अंदर बहुत अधिक मात्रा में जिंक, मैग्नीशियम और फाइबर जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो प्रोटेस्ट स्वास्थ्य के लिए, प्रजनन क्षमता के लिए तथा ऊर्जा के स्तर को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। ये कद्दू के बीज आपकी प्रोटेस्ट ग्रंथि को मजबूर करते हैं, और प्रोटेस्ट ग्रंथि के मजबूत होने से ही आपकी जो इरेक्शन की समस्या है या जल्दी डिस्चार्ज होने की, जिसे हम शीघ्र पतन कहते हैं, वह भी दूर हो गई और आपके स्पर्म की गुणवत्ता भी बेहतर होगी और उसमें काउंट भी बढ़ेगी। तो हमने लेने हैं पंपकिन सीड। ये हमने लगभग 1.5 से 2 चम्मच पंपकिन सीड लिए हैं। ये हमारी एक टाइम की खुराक के लिए हैं। जो दूसरी चीज़ हम अपने नुस्खे में इस्तेमाल करने वाले हैं वह है दोस्तों मखाना, यानी कि फॉक्स नट। दोस्तों, आपको ध्यान होगा कि फॉक्स नट मखाने को आज से 4-5 साल पहले कोई भी पूछता नहीं था, और इसकी हमारे आयुर्वेद में इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी कि आपने देखा होगा कि कहीं कभी आप जागरण वगैरह में जाते थे तो उसके प्रसाद में आपको सिर्फ मखाने दिए जाते थे खाने के लिए, और वह भी लोग खाते ही नहीं थे। और आज अगर देखें कि एडवर्टाइजमेंट के बाद जब लोगों को इसका पता चला इसके फ़ायदों का, तो इस टाइम इसकी कीमत जो है 2000 रुपये किलो तक भी पहुंच गई है, जबकि ये सिर्फ प्रसाद में ही बांटे जाते थे। तो इस इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर होता है और कैल्शियम से भरपूर होते हैं, और साथ ही साथ ये पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाने में भी हेल्प करते हैं। तो ये हम लेंगे लगभग एक छोटी कटोरी, जो लगभग 10 से 12 दाने होंगे ये हमारे मखानों के। दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण इसके अंदर चीज़ है जो इसको 10 गुना ज़्यादा पावरफुल बनाएगी इन सभी इंग्रेडिएंट्स की ताकत को, वो है सफ़ेद मूसली। हम लगभग 8-10 दाने, ये छोटे छोटे सफ़ेद मूसली के दाने हैं। ये बहुत ही ताकतवर आयुर्वेदिक एक जड़ी बूटी है जो खासकर काम आती है पुरुषों के अंदर नपुंसकता को दूर करने के लिए तथा उनके लिए अंदर सेक्स पावर बढ़ाने के लिए। तो ये हम लगभग 10-12 जो है छोटे छोटे पीस हैं, ये हम लेंगे सफ़ेद मूसली के। और दोस्तों, एक बात और बता दूं कि ये सारी चीज़ें अगर आपको ना मिले
तो जब भी ये आपको वीडियो में दिखाई दे, इसके साथ ही आपको एक लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके भी आप इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि हमने इस नुस्खे को कैसे बनाना है। सबसे पहले मैंने इंडक्शन पर एक जो है नॉन स्टिक जो तवा रख दिया है, इसमें हम अपनी सफ़ेद मूसली को पहले डालेंगे, क्योंकि सफ़ेद मूसली को थोड़ा सा रोस्ट होने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए हम सबसे पहले सफ़ेद मूसली को ही हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, लगभग 1-1.5 मिनट के लिए। ये जब थोड़ी सी आपको खुशबू आने लगे और थोड़ी सी ये रोस्ट हो जाए, तब हम इसके अंदर पंपकिन सीड डालेंगे, और पंपकिन सीड डालकर हम इसको लगभग 3 मिनट तक इन दोनों चीज़ों को ड्राई रोस्ट करेंगे। जब ये थोड़े से चटकने शुरू हो जाएं और ये थोड़ा सा रंग बदल लें, तो समझ लें ये रोस्ट हो गए हैं। चलिए, ये हमारे 3 मिनट में अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं, क्रिस्पी हो चुके हैं। चलिए हम इनको एक बाउल में निकाल लेते हैं, और इसके बाद हम अपने जो है मखानों को भी रोस्ट कर लेते हैं। ये देखिए, हमने मखाने भी डाल लिए। अब इसमें अगर तो आपकी एज जो है 40, 45 या 50 साल हो चुकी है, तो आप इसको एज इट इज ड्राई रोस्ट कर लीजिएगा। और अगर आप युवा हैं, यानी कि आप 20-22 साल की आपकी एज है और आप एक्सरसाइज भी करते हैं, तो आप इसके अंदर देसी घी डालकर भी इसको फ्राई कर सकते हैं। या अगर आपने बच्चों को देना है, तो वो भी आप इसमें देसी घी डालकर आप इनको फ्राई कर सकते हैं। चलिए, ये भी हमारे 2 मिनट के अंदर ये देखिए ये रोस्ट हो गए हैं। इनको भी हम अपनी बाउल में निकाल लेते हैं। चलिए, अब इन तीनों चीज़ों को हम एक ग्राइंडर में डालकर इनका एक बहुत अच्छा पाउडर बना लेंगे। चलिए, ये हमारा एक बहुत फाइन पाउडर बनकर तैयार हो गया है। इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये एक साधारण पुरुष के लिए ये एक टाइम की खुराक है। ये हिसाब लगा लीजिए कि अगर आपने अपनी नपुंसकता को दूर करना है, शारीरिक कमज़ोरी को दूर करना है, तो आप ये पूरा जितना हमारा नुस्खा है, आप इसका इस्तेमाल रात को सोते समय, यानी कि सोने से 1 घंटा पहले हर रोज़ रात को दूध के साथ इसका सेवन करेंगे। चाहे आप इसको खाकर बाद में दूध पी लीजिए, या इसको दूध में घोलकर भी आप पी लीजिएगा, आपको दूध भी बहुत स्वादिष्ट लगेगा। अगर बच्चों को देना है तो आप इसका पौना से आधा चम्मच दे सकते हैं। और अगर आप साधारण युवा जो लोग हैं, जो जिम वगैरह करते हैं, जो वर्कआउट करते हैं, तो वो भी इसका पूरा ही 1 कटोरी खा सकते हैं। या नॉर्मल आपने अगर खाना है तो आप इसके 2 चम्मच खा सकते हैं। ये हर व्यक्ति के लिए बहुत ही पौष्टिक एक आयुर्वेदिक नुस्खा है, जो वर्कआउट के लिए भी काम करेगा और आपकी शारीरिक कमज़ोरी को दूर करने के लिए भी काम करेगा। तो ये बहुत पावरफुल नुस्खा है दोस्तों, इसको खाइएगा। पर औरतें इसको नहीं खाएंगी, कहने का मतलब फीमेल्स के लिए नुस्खा नहीं है, फीमेल्स इसको ना खाएं। और अगर आपने इसको बच्चों के लिए बनाना है, तो आप इसमें सफ़ेद मूसली अवॉइड कर दीजिएगा, बाकी चीज़ें आप इसमें डालकर बच्चों को के लिए इसमें बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ एक और ऐसी आयुर्वेदिक पावरफुल मेडिसिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।